क्या आप हमेशा थका हुआ महसूस करते हैं? तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए? क्योंकि अक्सर ऐसे लोग जिसको थका हुआ महसूस होता है, उसमें से कई को थायराइड की बीमारी हो सकती है, जिसको हम लोग हाइपोथायराइडिज्म बोलते हैं। हाइपोथायराइडिज्म होता क्या है कि आप अगर थके हुए हैं, आपका वजन बढ़ गया है और आपको ठंडा ज़्यादा लग रहा है, तो मान लीजिए ऐसे बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जिसको ये समस्या है, और बहुत सारे उसमें से कुछ तो पता भी है, डायग्नोसिस भी हुआ, इलाज भी हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसका इलाज अभी तक नहीं हुआ है। तो ऐसे लोग को इस बात को जानना चाहिए कि थायराइड एक जो बटरफ्लाई शेप का यानी तितली का आकार का यहाँ पर ग्रंथि होती है, जिसके कम काम करने से आपके शरीर का जो इंजन होता है वो स्लो हो जाता है, जिसको हम एक थायराइड बीमारी बोलते हैं। क्योंकि लोग अक्सर इसको समझ नहीं पाते, उसे लगता है थकान है, सामान्य थकान के रूप में गिनती करने लगते हैं और कभी कभी इस तरह के इलाज से मैंने वंचित हो जाते हैं। तो हम आज इसको चलेंगे, चर्चा करेंगे आपसे कि इस इलाज क्या है, किस वजह से इलाज करते हैं, किसकी कितनी आम भूमिका है, किस तरह से हम इसको बच सकते हैं। तो थायराइड का सबसे पहले बता, थायराइड का हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं किसको? हाइपोथायराइडिज्म उस परिस्थिति को जिसमें हमारा थायराइड अपना जो हार्मोन्स निकलता है, हार्मोन्स बनाना उसका काम होता है, वो कम बनाता है, यानी थायरोक्सिन T4 T3 ये कम हो जाता है, जिस कारण से हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है, इंजन है, वो धीमा पड़ जाता है। ये है हाइपोथायराइडिज्म। और आपको पूरे इंडिया में जो देश में आबादी है, उसमें हर 10 में से कोई एक जो है इस बीमारी से ग्रसित है, और महिलाओं में पुरुषों की तुलना में 8 से 10 गुना ज़्यादा थायराइड की बीमारी होती है। और थायराइड बीमारी की जो पहले वजह थी वो आयोडीन की कमी हुआ करती थी, लेकिन जब से आयोडाइज्ड सॉल्ट आ गया तो वो कारण खत्म हो गया। क्योंकि हम लोग अक्सर हर जगह आयोडाइज्ड सॉल्ट ही बिकता है, वही लोग खाते हैं। दूसरा जो कारण इंपॉर्टेंट बच गया वो है हशीमोटो थायराइडिस, जो कि ऑटो इम्यून डिजीज है। ऑटो का मतलब होता है खुद का, इम्यून का मतलब प्रतिरोधक क्षमता, डिजीज का मतलब बीमारी। हमारे शरीर जो बीमारियों से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी तैयार करता है, वो एंटीबॉडी बीमारी में से लड़ करके जब थायराइड से खुद लड़ बैठता है और थायराइड को कमजोर कर देता है, और इसको हम लोग बोलते हैं हशीमोटो थायराइडिस। और इसको हम लोग पता कैसे करते हैं? तो एक एंटीबॉडी टेस्ट करके, इसको बोलते हैं एंटी टीपीओ एंटीबॉडी। एंटीबॉडी की मात्रा अगर शरीर में नॉर्मल से ज़्यादा है तो इसका इंडिकेट करता है कि आपको हाइपोथायराइडिज्म हो चुका है या और फिर आगे जाके बढ़ेगा, क्योंकि वो अपने शरीर के ऊपर वो डैमेज करना चालू करती है। अब सबसे पहले बता दें कि थायराइड की बीमारी में जो लक्षण है वो धीरे-धीरे आता है, इसलिए बहुत सारे लोग इसको इग्नोर कर बैठते हैं। धीरे-धीरे थकान बढ़ा, धीरे-धीरे वजन बढ़ा, धीरे-धीरे ठंडा लगा, धीरे-धीरे आप आँख का जो भौं का जो आखिरी किनारा होता है, वो सब जो बाल है वो घटने लगता है, सब माथा का बाल घटने लगता है। तो इस तरह से और भी होता है समस्या, जैसे कि बाल ज़्यादा झड़ना हुआ, डिप्रेशन की समस्या, हृदय की गति जो होता है वो कम हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाता है बहुत। तो इस तरह से किसी को दिक्कत है, महिलाओं में मासिक ज़्यादा होना या कम होना, या बच्चा का नहीं होते रहना, बच्चा जैसे किसी को प्रेगनेंसी नहीं हो पा रहा है सही से, तो इस सब स्थिति में थायराइड का टेस्ट करना चाहिए। इसको थायराइड फंक्शन टेस्ट बोलते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो TSH बोलते हैं, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है और हमारे थायराइड को जगाते रहता है कि भाई तुम कम बना रहे हो तो और जल्दी जाओ, बनाओ बनाओ। यानी TSH अगर ज़्यादा है तो आपको हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। हाइपो मतलब होता है कम होना, थायराइड का मतलब थायराइड का जो काम है वो कम हो जाता है। और TSH क्या है? थायराइड को जगाने वाला, थायराइड को समझाने वाला, थायराइड को बताने वाला वो जो हार्मोन है TSH है, जिसका लेवल अगर ज़्यादा है, इसका मतलब है कि थायराइड काम नहीं कर रहा है, इसलिए उसको जगाने वाला हार्मोन की मात्रा बढ़ जा रही है। उसको बताने वाला हार्मोन की मात्रा बढ़, जैसे कोई आदमी पैसा नहीं दे रहा है तो तगादा ज़्यादा करना पड़ता है। ज़्यादा तगादा मतलब TSH ज़्यादा होना। TSH ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि थायराइड का काम करना। तो यही हाइपोथायराइडिज्म का हम लोग टेस्ट से पकड़ते हैं। टेस्ट आसान है, जैसे खाली पेट में सुबह उठ करके आपको टेस्ट करना चाहिए। अगर आप पॉजिटिव आ जाता है तो थायराइड के जो सिंथेटिक हार्मोन बोलते हैं, इसे लिवोथायरोक्सिन बोलते हैं, उसका सेवन किया जाता है। और खास करके इसका जो वजन के हिसाब से 1.7 से केजी में गुना कर दो। ऐसे किसी का वजन अगर मान लीजिए 100 केजी है तो 170 माइक्रोग्राम उसका डोज लगभग माना जाएगा। ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं होता है, आप कोई भी डोज से जब स्टार्ट करते हैं उसको 1 से 1.5 महीना में उसको टेस्ट करके देखते हैं कि TSH का लेवल हो क्या रहा है। अगर वो सही हो रहा है तो वही डोज चलेगा, सही नहीं है तो डोज को और अब बढ़ाइए जब तक कि वो ऊपर ही रहे। क्योंकि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज़्यादा होने का मतलब थायराइड का कम काम करना। अगर थायराइड TSH सही हो रहा है, इसका मतलब आप जो डोज दे रहे हो वो सही है। तो इस तरह से ये इसका डोज खाने का तरीका भी है, सुबह में उठ करके ब्रश व्रश करके आप खाली पेट में, खाने से लगभग 1-2 घंटा पहले या 30 मिनट 60 मिनट, यानी 1 घंटा पहले ही कम से कम खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं खाना है।
थायराइड में आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? तो आयोडीन युक्त नमक के बारे में हम पहले ही बता चुके हैं कि ऐसे आयोडीन युक्त नमक आजकल मिलता ही है, उसे खाना है। और एक सेलेनियम नाम का खनिज होता है, जो नट्स में, सूरजमुखी के बीज में, अंडे और मछली में मिलता है। तो ये सब जिंक है, ये सब मसूर दाल, चने और मेवे में मिलते हैं, कद्दू के बीज में भी मिलते हैं। तो इस तरह की चीज़ों को खाने से आपका थायराइड हार्मोन बढ़ाने में मदद करता है। और आपको कब्जियत भी रहता है थायराइड बीमारी में बहुत से लोगों में, तो इसमें आप फाइबर वाला खाना खाएंगे, प्रोटीन वाला खाना खाएंगे, तो उसमें में फ़ायदा आपको होगा। और ऐसे खाना जिसको बोलते हैं गोइट्रोजेंस, जैसे पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकोली और सोयाबीन, इस ऐसे जो खाना खाते हैं उसको हमेशा उबाला हुआ, बढ़िया से सिझा हुआ, इसको बहुत बढ़िया से उबाला हुआ खाना खाना चाहिए, कच्चा नहीं खाना चाहिए, खास करके जिसको हाइपोथायराइडिज्म या थायराइड से रिलेटेड बीमारी है। तो थायराइड की दवा को कभी भी आयरन और कैल्शियम के साथ नहीं खाना चाहिए और कॉफ़ी के साथ नहीं खाना चाहिए। और खाना जरूरी है दोनों, तो 3 से 4 घंटे का अंतर रख ले। अपने आप को बचाना है थायराइड से, तो सबसे पहले सही नमक खाए जो कि आपको मिलता ही है, स्ट्रेस से बचे, नियमित व्यायाम करें जो मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, वजन और मूड को सही करता है। साथ में अपना, अगर आपके उम्र 30 साल से अधिक है, महिला है और कोई भी लक्षण है, वजन घट रहा है, मोटापे हैं, सॉरी वजन बढ़ रहा है, मोटापा है, तो अपना टेस्ट करा के देख ले कि टीएसएच आपके लिए जरूरी है। संक्षेप में जो है, हाइपोथायराइडिज्म बीमारी बहुत कॉमन है, जिसको भी वजन बढ़ रहा है, थकान महसूस हो रहा है, तो ऐसे केस में आपको जांच करा के देख लेना चाहिए कि थायराइड बीमारी है या नहीं है। अगर नहीं है तो अच्छी बात है, कुछ और होगा, अगर है तो उसका इलाज हो जाएगा। ऐसा कभी भी लग रहा है तो अपने चिकित्सक से जहाँ भी आपका हो वहाँ दिखाइए और अपने आप को बचाइए। धन्यवाद।